तो जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके लिए शासन करना यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि भारत देश एक नहीं था और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया। और जो भी उनके विरोध में होता था वो लोग क्या करते थे कि उस पे जो है कि विद्रोही या फिर राजद्रोह का मुकदमा चला के उसकी सारी ज़मीनें और जो भी उसके राज्य होते थे उसको हड़प लेते थे। तो इसके वजह से जो है कि कई लोगों को अपने राज्य गांव छोड़कर भागने पड़ जाते थे, तो उनकी ज़मीनों पे जो है कि अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता था। और ऐसी ज़मीनों को हम नजूल प्रॉपर्टी या फिर नजूल संपत्ति कहते हैं। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसमें जिन ज़मीनों को उन्होंने कब्जा किया था उन ज़मीनों के जो वारिस थे उनको तो वो वापस लौटा दी गई, मगर कुछ ज़मीनें ऐसी भी थी कि उन ज़मीनों के जो मालिक थे वो सामने ही नहीं आए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भाग चुके थे या फिर उन्होंने उसका त्याग कर दिया था एक तरीके से कहा जाए तो भारत देश के आज़ादी के बाद इस नजूल भूमि की मालिक भारत सरकार बनी और उन्होंने यह निश्चित किया कि इसका उपयोग किस कार्य में किया जाएगा। 1956 में नजूल हस्तांतरण नियम बनाए गए और इस नियम के तहत यह डिसाइड हुआ कि इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग किस तरीके से करेंगे। इन सभी नजूल ज़मीनों में यह था कि इसका जो मालिक होगा वह भारत सरकार होगा, इसका उपयोग बदल सकता है, यानी कि इसको हम उपयोग में ला सकते हैं ग्राम सभा के यूज के लिए, या फिर पार्क बना सकते हैं, या फिर हम किसी भी जनहित कार्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने नजूल भूमि को जो है कि कृषि कार्य के लिए भी उपयोग किया। तो यह जमीन किन लोगों को दी जाती थी? यह जमीन केवल अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े लोगों को दी जाती थी। इसमें यह ध्यान रखना होगा कि यह जो जमीनें होती थी इनका मालिकाना हक केवल सरकार के पास रहेगा, इसका उपयोग केवल ये लोग कर सकते हैं।